मां सफदर ने अपने सब्सक्राइबर से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मां सफदर गया तो दोस्तों के साथ था, लेकिन वहां पर क्यों दोस्तों ने धोखा कर दिया। और साथ में बात करने वाले हैं हुसैन सफदर को आखिर सफदर अंकल ने स्टोर रूम क्यों दे दिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। मां सफदर ने जैसे ही घर शिफ्टिंग का फैसला किया तो लोगों का एक बड़ा सा जो है वो सवालों का अंबार लग गया। और वो सवाल क्या था? वो सवाल एक ही था कि आप अपना घर क्यों नहीं ख़रीदते हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि यूट्यूबर्स के जो घर होते हैं ना, वो देखने की लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है। और ये जो अर्न करते हैं उससे लोगों का बड़ा शौक़ होता है कि ये अपना घर बनाए। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं आप देख लीजिए, चाहे वो मुबश्शिर सिद्दीक हो, चाहे वो टक्की भाई हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या सितारा यासीन हो, जितने भी बड़े जुल्करनैन हो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी कमाई से, अपनी अर्निंग से अपने अपने घर बनाए हैं, तो उन्होंने सब ने अपने अपने घर खरीद के हमेशा दिखाए हैं। लेकिन मां सफदर वो वाहिद यूट्यूबर है कि जिसने अपना घर आज तक नहीं ख़रीदा। और लोगों के सवालात पूछने पर भी उसने बजाय ये वजाहत देने की कि मैंने तो अपना फ्लैट ख़रीदा भाई छोटा सा बहरिया टाउन में, मेरे लिए वो बहुत है, वो जवाब देने के मां सफदर साहब ने इतना उल्टा जवाब दिया लोगों को कि मुझे कोई शौक़ नहीं है घर वर ख़रीदने का, मेरी ये प्रायोरिटी नहीं है, मैं उधर उधर घूमना भटकना चाहता हूँ। मां सफदर ने इतना बड़ा आखिर झूठ क्यों बोला कि उसे घर ख़रीदने का कोई शौक़ नहीं है, या फिर उसको घर नहीं ख़रीदना, या फिर उसकी प्रायोरिटी नहीं है। हालांकि उसका खुद का बहरिया टाउन में एक छोटा घर है जो कि अपने ही उसके वीडियो में मौजूद भी है, और उसने अपने पैसों से वो ख़रीदा हुआ है। और उसने उसका टूर भी करवाया है बाकायदा तौर पर, और उसी बहरिया टाउन में वो घर ख़रीदा गया है जिस बहरिया टाउन की मां साहब बुराइयां कर रहे थे। हालांकि उसी बहरिया टाउन पे माँ जाकर रहे भी, वहाँ पर वहाँ का लाइफस्टाइल भी देखा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा इनको कुछ अच्छा लगा नहीं, क्योंकि वहाँ ख़र्चा बहुत हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद कि माँ सफदर का वहाँ अपना घर मौजूद है, माँ सफदर ने अपने लोगों से, अपने सब्सक्राइबर से ये झूठ बोला कि मुझे कोई घर वर ख़रीदने का शौक़ नहीं है और ना ही मेरी ये प्रायोरिटी है। तो ये था इतना बड़ा झूठ जो कि माँ सफदर ने अपने चाहने वालों, अपने प्यारे सब्सक्राइबर से बोला, जो इनकी वीडियोज़ देखते हैं, इनको व्यूज़ देते हैं, जो इनको इतना पसंद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लोग कभी भी अपनी जो यूट्यूब की फैमिली है ना, उससे सच नहीं बोलते। ये लोग हमेशा अपनी वीडियोस में अपने सब्सक्राइबर से झूठ बोलते होंगे। इसकी बड़ी वजह और इसकी बड़ी मिसाल ये है कि जब शाद सफदर के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी तो माँ साहब ने कहा था कि अब हम अपनी फैमिली की जो प्राइवेट चीज़ें हैं ना उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें वक्त पे अच्छी लगती हैं। हालांकि सबा के यहाँ जब मतलब दूसरी खुशखबरी आई तो वो माँ साहब ने इतने टाइम पहले ही बता दी। हालांकि उसकी वीडियो में ये कहा गया था कि अब हम प्राइवेट चीज़ों को नहीं बताएंगे। तो ये वजह है इनकी कि ये लोग बोलते कुछ हैं, होते कुछ है, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। एनीवेज, यहाँ पर मैं बात करने चलूँगी माँ सफदर की कि माँ सफदर ने रजबट बनने की कोशिश में अपने दोस्तों के साथ प्लान ट्रिप तो कर लिया, लेकिन वो इतना नाकाम हो गया कि उसको देखकर लोग हंसना शुरू हो गए। एक तो इसकी बुनियादी वजह ये थी कि माता रानी के ऊपर सारा इल्ज़ाम रखा कि अम्मा जी की फरमाइश थी कि उनकी बर्थडे आने वाली है, हालांकि इतनी दूर है उनकी बर्थडे, और घर की शिफ्टिंग के बीच में उन्होंने ये जिद पकड़ ली कि उनको घूमने जाना है। चलें, जैसे तैसे करके माँ सफदर ने इस सारा इल्ज़ाम अपनी वालदा पे तो लगा दिया कि आंटी की ख्वाहिश थी कि वो जाना चाहती हैं, ताकि अब्बा हुजूर जो दूसरे बच्चों पे इतना चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि घर शिफ्टिंग करनी है, अभी तक सामान नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो भी थोड़ा सा वो हो जाए कि माँ सफदर अपनी वालदा का बहुत ख्याल रखते हैं। एनीवेज़, वो वालदा के प्लान ट्रिप में सबा साहिबा भी घुस गई और साथ में बाजी जी भी घुस गई, तो फ़ुकट का मज़ा उनको मिल गया। एनीवेज़, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये इन लोगों का दोस्तों का प्लान था, लेकिन कबाब में हड्डी इनकी जो बन गई दूसरे लोग, दीगर लोग। एनीवेज़, यहाँ पर दोस्तों के साथ ये लोग बड़े हल्ले गुल्ले के साथ गए और लोगों ने बड़ा जो है वो सोचा कि बड़ा मज़ा आएगा, रजब बट वाला सीन होगा, दोस्ती यारी, पुराना जहरी गैंग याद आएगा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बीच में ही इन लोगों की हो गई अनबन, और दोनों ही मतलब वहाँ पर रबीका खान, हुसैन तरीन और शहीर और हफ्सा वहाँ पर एक साथ घूम रहे, और माँ सफदर को एज़ यूजुअल सब ने हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया गया। क्योंकि माँ सफदर साहब जो है वो हर जगह कमांडिंग बहुत होते हैं और हर जगह अपनी पोजीशन बरकरार रखने के चक्कर में बहुत होते हैं। तो यही वजह है कि ये लोग अब इकट्ठे नहीं घूम रहे, और लोग बड़ा टॉन्ट कर रहे हैं कि निकले तो साथ थे, ये कैसे दोस्त हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, ये अपना एंजॉय कर रहे हैं, लोग मजाक बहुत उड़ा रहे हैं। एनीवेज़ के यहाँ पर बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई है कि ये दोस्तों ने बीच में माँ सफदर साहब को क्यों धोखा दे दिया। एनीवेज़, 4 दिन के लिए तो ये लोग गए थे, आज गालिबन तीसरा दिन तो शुरू हो गया, लेकिन अभी तक कोई ये साथ नज़र नहीं आए। कल वो लोग मबाली आइलैंड निकल गए, आज मरी पहुँचने के बाद भी एक साथ इकट्ठे नज़र नहीं आ रहे, और ना ही एक वक्त का खाना तक अभी इन्होंने साथ खाया है।
और माँ सफदर ने बताया भी कि मैं 24 घंटे पहुँचा हूँ, मेरे दोस्तों ने बड़ा लेट किया, ये किया वो किया, मतलब वो निकलते के साथ ही उसकी जो शिकवे शिकायत हैं वो शुरू हो गई हैं। और देख के भी यही लग रहा है कि एज़ यूजुअल कोई ना कोई इनकी खटपट या कोई ऐसी बात हुई ज़रूर है कि वहीं पे जो है वो दंगा फसाद हो गया है और आपसी ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। लारेब जन्नाब से तो पहले ही माँ सफदर की दोस्ती यारी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो रजब भट्ट से मिलकर आया था और उसका जो है वो रजब भट्ट के साथ एक अलग सर्कल बन गया था, उसकी वीडियोस ट्रेंडिंग में गई थी। उसके बाद से ये दोनों एक दूसरे की ना वीडियो में नज़र आते हैं ना एक दूसरे से बात करते हैं। लोगों ने बहुत सवाल किए कि भाई लारेब जन्नाब क्यों नहीं गए, वो भी तो आपके जहरी गैंग में थे, दोस्त थे और दोस्तों के साथ ही गए थे, तो आप उनको भी ले लेते, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। एनीवेज मुझे नहीं लगता कि अब इनकी जो मज़ीद ये वाली दोस्ती है, यारी है, ये मज़ीद चल या निभ पाएगी, क्योंकि बड़े मसले मसाइल और पेचीदगियाँ इनके जो इस रिश्तेदारी और इस दोस्ती में पड़ गई हैं और लोगों ने भी इस बात का अंदाज़ा लगा लिया है। तीसरी बात करेंगे हुसैन सफदर की, कि हुसैन सफदर के साथ तो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े हैं। जुल्म के पहाड़ इन अ सेंस के अभी वहाँ पर इनकी शादी को 6 माह गुजरे थे, फर्नीचर की सत्यानाश हो गया और मोमिना के सामान का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन मोमिना बहुत मुझे अच्छी और साबरीन लगती है, बेचारी हर चीज़ में खुश हो जाती है। सफदर अंकल ने घर में मौजूद सबसे छोटा कमरा गालिबन जो स्टोर रूम की मानंद है वो हुसैन को दे दिया है, क्योंकि वो कमाता नहीं है, ऑब्वियसली कमाता धमाता कुछ है नहीं, और जिस तरीके से वो उस पे हुक्म चला रहे हैं, कमांडिंग है, खिड़की तक नहीं लगा के दी जा रही। और अपना घर इतना खूबसूरत उन्होंने सारी पैनल्स चेंज कर दिए, अपना रंग शंग एक चकाचक मतलब चकाचक कर दिया है मतलब घर को। लेकिन जो बेचारा हमारा प्यारा डमाडस मेंडस है, एज़ यूजुअल घर का छोटा बच्चा, और घर का छोटा हो तो नौकर हो एक ही बात है, तो बेचारे को खिड़कियां लगाने के लिए भी सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करवाना पड़ रही है कि अब्बा हुजूर के आगे रिक्वेस्ट की जाए कि भाई अब्बा जी खिड़की लगा दें, हमारी नई नई शादी हुई है। और एक तो इतना छोटा कमरा है, उसको देखकर इतनी हंसी आ रही थी कि यार इतना बड़ा घर है इनका, बेचारे को बड़ा कमरा दे देते, कल को इनकी नस्ल बढ़नी है, चीज़ें होनी है, नई नई शादी होनी है। तो अजीब सा मुझे बेचारे पे बड़ा तरस आ रहा था कि यार ये घर का जो छोटा होता है ना, उसके साथ एज़ यूजुअल ऐसे ही सीन होते हैं कुछ, और यही कुछ हुसैन के साथ हो रहा है। और उसकी वीडियो में भी काफ़ी कमेंट आए हुए थे कि ऐसे लग रहा है कि कबूतर खाना है, कोई कमरा नहीं लग रहा, मतलब सब मुँह को आ रहा है। और फिर उनका जो सामान था वो भी अच्छा खासा था, ऑब्वियसली उन्होंने बैरिया टाउन के लिहाज से बनाया हुआ था, तो वो सारा कुछ, और नया नवेला तो अब लेने से रहे, वो भी दाया ये भी दाया। तो इन शॉर्ट लेकिन वो बेचारी मोमिना बड़ी खुश है अपने इस कमरे, छोटे से कमरे को भी देखकर, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे बहुत उसके लिए अच्छा लगा कि जैसा भी है जो भी है, छोटा है बड़ा है, लेकिन वो माशाल्लाह से खुश है। और ऐसे लोग बड़े खुश रहते हैं क्योंकि वो हर चीज़ में मुतमईन रहते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो कि कमेंट्स की बेस पर हम रिएक्शन देते हैं, जो लोग बात करते हैं, वरना हमारा इनसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है और ना ही हमें इनसे कोई पर्सनल लेना देना है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। लेकिन हो सकता है कि मतलब डमाडस का अगर कमरा बड़ा होता ना हुसैन का, तो वो बहुत अच्छा भी लगता और थोड़ा खुला डुला भी लगता, लेकिन यहाँ पर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऊपर से सामान इन लोगों का ऐसा है कि जो बड़े कमरे में अच्छा लगता है, क्या ये होता कि इसको सेल करके या तो छोटा सामान ले लिया जाता, लेकिन आगे की बातें बहरहाल बहुत हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और ये तमाम तर बातें हैं जो कि मैंने आज की वीडियो में आपसे करनी थी। आप लोग अपनी राय का हमें कमेंट में ज़रूर इज़हार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।